हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो भाई ये न्यूमेरिकल हिला के दिखाओ। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दम खम रखते हो तो लगा दो पूरा इसमें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को धुआं धुआं करने वाले हैं। मोशन चैप्टर के शुरुआती के जितने भी बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सारा डिस्कस किया जाएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर आपको सवाल सारा बढ़िया लगे तो कमेंट करके बताना ना भूलें। आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते। ओके, तो पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है आधा डिस्टेंस स्पीड v1 से और वही बराबर बचा हुआ आधा डिस्टेंस, मतलब पूरे डिस्टेंस को आधा आधा करके कवर किया तो आधा आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आधा डिस्टेंस स्पीड v1 से, फिर बचे हुए आधा डिस्टेंस स्पीड v2 से। ठीक है, जरा मैं इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस d है, जस्ट मान लेते हैं यूज करके आंसर। अच्छा, आधा डिस्टेंस मतलब यहाँ का d/2 की कहानी है। टोटल डिस्टेंस अगर d हम एज्यूम कर लेते हैं तो d/2 डिस्टेंस स्पीड v1 से चला है, बचा हुआ बराबर डिस्टेंस d/2 v2 से चला, मतलब इक्वल डिस्टेंस दोनों में कवर कर रहा है। एक बार बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार से, ये वाला केस है हमारा। तो हमको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और पार्टिकल यू टर्न नहीं ले रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। ये बात आपको पता है, थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए, इतनी बातें तो हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ टैकल करते हैं। तो यू टर्न नहीं ले रहा है, मतलब बॉडी टर्न नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। खैर, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं हम लोग? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना ध्यान से, हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है सिर्फ स्पीड अलग अलग इंटरवल में, एक बार v1 से एक बार v2 से, बस ये गिवन है। डिस्टेंस d गिवन नहीं है, जस्ट हमने माना है। गिवन क्या है? एक बार यहाँ का स्पीड v1 है, यहाँ का स्पीड v2 है, बस ये गिवन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये कह सकता था कि आधा डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड से चला, फिर आधा डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकंड से चला, या फिर आधा डिस्टेंस 8 मीटर पर सेकंड से चला, आधा डिस्टेंस 9 मीटर पर सेकंड, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहा है, इसलिए जनरल केस कह दिया है कि v1 और v2 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस आधा आधा है और स्पीड बराबर है ना, मतलब डिस्टेंस बराबर है, तो हम जरा बराबर डिस्टेंस को पिक्चर में लाएंगे, इसलिए हमने d माना है। अच्छा, इसके लिए टाइम कितना लगेगा? इस आधे जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा? अलग अलग टाइम दोनों में लगेगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो मान लेते हैं यहाँ का टाइम लेट अस से t1 कितना होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ का डिस्टेंस कितना है? d/2। बोलो, यहाँ का डिस्टेंस कितना है? d/2 अपॉन स्पीड v1। बोलो भाई, अच्छी बात। यहां पर के लिए टाइम कितना होगा? t2, अलग टाइम लगेगा इसके लिए। यहां पर का डिस्टेंस, यहां का भी d/2, यहां के लिए स्पीड v2। चलो भाई, और पुट करो जल्दी से। टोटल डिस्टेंस d/2 प्लस d/2 कितना हो गया? d। टोटल डिस्टेंस d/2 प्लस d/2 कितना हो गया? d। टोटल टाइम t1 प्लस t2, पुट कर दे t1 प्लस t2 को, dy, यहां पे d/2 v1, यहां का टाइम प्लस d/2 v2, यही होगा। अच्छा, d से d कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना भाई, यहां से d से d कैंसिल कर देना है कि नहीं करना है? कैसे कैंसिल हुआ? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कैसे कैंसिल हुआ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। यहां से देखो ये d/2 v1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे d को, यहां से अगर d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, और ये d कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम में, ये 1 में है ना, देखो ये 1, फिर नीचे 2v1 v2 एलसीएम में, यहाँ पे हो जाएगा v1 प्लस v2, मतलब 1/this है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आंसर आ गया। मतलब जब बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहा है तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं कि बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार। अगर क्वेश्चन आता है कि 10 मीटर पर सेकंड से चला, 5 मीटर पर सेकंड से लगा, बराबर बराबर डिस्टेंस, तो इतना सॉल्व करने की बजाय या तो अगर 5 दे दिया, मतलब v1 v2 की जगह पे,
तो हम 10 5 जहां जहां V1 था वहां 10 पुट करेंगे, जहां जहां V2 था 5 सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करके आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कभी याद होगा तो हम तुरंत तुरंत इसी में जैसे कहते हैं बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार, तुरंत पुट करेंगे इसी में 2 × 5 × 10/5 + 10, तुरंत आंसर दे देंगे। 10 5 दे दे, 8 7 दे दे, 10 12 दे दे, कुछ भी दे दे। अगर याद नहीं रहेगा तो जैसे जैसे सॉल्व किया वैसे वैसे करेंगे, V1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, V2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, दिया हुआ तो डायरेक्ट। ठीक है, चलो ये आपको पता चल गया। यहाँ पे एक खास बात ये थी कि डिस्टेंस सेम दिया था, इसलिए हमने डिस्टेंस के टर्म में लिखा, टाइम को डिस्टेंस के टर्म में लिखा और बाद में डिस्टेंस को काटा, डी काट दिए क्योंकि डी गिवन नहीं था, V1 और V2 गिवन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो बिल्कुल उल्टा है ये क्वेश्चन का जो अभी अभी आपने किया है। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल या पर्सन जो भी है वो आधा आधा इंटरवल में डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे इस बार पिछले बार केस था बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग रफ्तार, है ना। इस बार है बराबर बराबर टाइम में अलग अलग स्पीड से चल रहा है। मतलब पूरा जर्नी अगर ये रहा, पूरा जर्नी अगर इसको मान लेते हैं तो उसने 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 आधा बराबर बराबर टाइम तक आधा टाइम V1 स्पीड से चला है, फिर V2 स्पीड से चला है। यहां पे टी मतलब बराबर बराबर टाइम है। ठीक है, कि जितना टाइम इसको V1 स्पीड से चला फिर उतना ही टाइम V2 स्पीड से चला, बराबर बराबर टाइम में अलग अलग स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस बराबर नहीं दिया है, टाइम बराबर बराबर दिया है। तब हमको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, दोनों बराबर होगा। खैर टोटल डिस्टेंस फिर से लगाएंगे वही टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि इक्वल होगा इस केस में क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन बिना यू टर्न का है। अच्छा, यहां पर का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान देना। स्पीड है V1 और टाइम है t, स्पीड है V1 टाइम है t हमने माना है, t क्वेश्चन में दीवानी है, t हमने माना है। बराबर बराबर टाइम का रस से t को यूज करेंगे, t के टर्म में सारी कहानी लिखेंगे, बाद में t कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहां पर का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे हो जाएगा V1t, ये वाला डिस्टेंस V1t, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा V2t, बोलो टाइम क्या इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ओके, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा V1t प्लस V2t। ओके सर, V1t प्लस V2t। नीचे क्या होगा टोटल टाइम, t से चला, t प्लस t 2t, यहां से ले लो t कॉमन, बच गया V1 प्लस V2 अपॉन 2t, t से t कैंसिल, V1 प्लस V2 बाय 2। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये आंसर आ गया V1 प्लस V2 बाय 2। बराबर बराबर टाइम अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, V1 प्लस V2 बाय 2 होता है। एवरेज वेलोसिटी बच्चे देखते हैं ना सर, एवरेज वेलोसिटी है, चाहे बराबर बराबर डिस्टेंस रहे चाहे बराबर बराबर टाइम में रहे। ऑप्शन 4 दिया रहेगा, बच्चे सोचेंगे सीधा ए मारेगा V1 प्लस V2 बाय 2। अरे एवरेज तो लिया जाता है V1 V2 है, V1 V प्लस V2 टोटल को जोड़ के दूसरी बार कर दो, यही तो होगा। नहीं, वो टोटल डिस्टेंस था तब हुआ था। कोई भाई हमने तो फॉर्मूला याद किया था सर, एवरेज वेलोसिटी तो होता था V1 प्लस V2 डिस्प्लेसमेंट से। ना वो फॉर्मूला याद किए थे जब बॉडी एक्सेलरेशन में था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी याद किए थे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस पे क्वेश्चन हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे इस पे क्वेश्चन। यहां पे एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं है, यहां पे सिर्फ एकदम प्योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इस पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। किस पे क्वेश्चन कराया जाए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की चर्चा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, एक्सेलरेशन की चर्चा है क्या। आने वाले लेक्चर में एक्सेलरेशन को पिक्चर में लेके आएंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसे फॉर्मूला निकल कर आता है, कैसे निकल के आता है, पूरा निकाल के दिखाएंगे। वहां पर भी V1 प्लस V2 बाय 2 आता है, बट वो केस अलग है, ये केस अलग है, पिछला वाला क्वेश्चन का केस अलग है। पिछला वाला V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 और ये वाला V1 प्लस V2 बाय 2, दोनों फॉर्मूले याद रखने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो आपको पूरा अप्रोच बनाना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या याद करना है, बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, बराबर बराबर टाइम अलग अलग स्पीड V1 प्लस V2 बाय 2। एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं अभी लेकर आ रहा हूं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके लेके आएगा, जरा देखिए मस्त क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूला को याद होता है ना, ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, वरना इस सवाल को करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आने के प्रयास कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1 एंड इन द रेस्ट हाफ जर्नी ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v2 एंड रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड v3, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो भाई क्या कह रहा है सवाल क्या कह रहा है मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक पर्सन है, ट्रेवल करता है आधा जर्नी स्पीड v1 से और रेस्ट आधा जर्नी स्पीड v2 से। मतलब कुछ कहानी ऐसी बन गई है इस बार कि आधा जर्नी मतलब आधा डिस्टेंस, आधा जर्नी स्पीड v1 से, मतलब ये कहानी v1 में है। फिर बचा हुआ आधा जर्नी मतलब इधर बराबर डिस्टेंस। फिर से क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1, आधा जर्नी स्पीड v1 से चला, फिर बचा हुआ आधा जर्नी एंड इन द रेस्ट हाफ जर्नी, और बचा हुआ आधा जर्नी में ही ट्रेवल्स हाफ द टाइम एट स्पीड v2 एंड द रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड v3। देखो भाई ध्यान देना, आधा जर्नी का खेल है, मतलब ये d/2 मान लेते जैसा कि हमने अभी किया, ये d/2 है ना। आधा जर्नी स्पीड v1 से बचे हुए, फिर कह रहा है कि बचे हुए आधे जर्नी में उसका आधा, उसके आधा टाइम में, मतलब बराबर टाइम का केस यहां पे बताने की कोशिश हो रहा है। यहां पे v2 से चला, यहां पे v3 से चला, इस बराबर टाइम में एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़िए, समझ में आ जाएगा। इन द रेस्ट हाफ जर्नी ही ट्रेवल द हाफ द टाइम एट स्पीड v2, आधा टाइम v2 से चला, फिर अगला क्या लिखा है, एंड रेस्ट हाफ टाइम एट स्पीड v3, और बचा हुआ आधा टाइम में इसने v3 से चला, मतलब यहां से यहां तक अगर टाइम t है तो यहां पे t/2 चला, यहां पे t/2 चला। कॉन्सेप्ट का किस प्रकार से मिक्सिंग हो रहा है, बराबर डिस्टेंस, इधर का अलग केस बना, इधर का अलग केस बना, इसके अंदर में फिर बराबर टाइम अलग स्पीड। बाप रे ऐसा क्वेश्चन बड़ा खतरनाक। क्या करना है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले बराबर टाइम अलग स्पीड से इसको सॉल्व कीजिए। यहां का हमको पहले एवरेज स्पीड बताना चाहिए ना, यहां का पहले एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, जैसा कि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या आंसर आया था, v1 v2 बराबर टाइम v1 v2 से चला था तो v1 प्लस v2/2 आया था। फॉर्मूला याद करवाए थे आपको, बराबर टाइम में अलग स्पीड v1 प्लस v2/2 आया था। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाला सॉल्व किया था वैसा कॉन्सेप्ट इस पोर्शन में लगाना है, जब बराबर टाइम में अलग स्पीड से चलता है तो यहां इस पोर्शन का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। निकल गया यहां का एवरेज स्पीड, यहां का मान लो कुछ निकल गया, d' ले लेते हैं, कुछ निकल गया मान लेते हैं, निकालेंगे, रुको। अब बच क्या गया पूरी, अब यहां से यहां तक कहानी देखो, बराबर डिस्टेंस अलग स्पीड, यहां का v1, यहां का सॉल्व करने के बाद v', ठीक है। तब फिर सबसे पहला क्वेश्चन में जो बताए थे, सबसे पहला क्वेश्चन आज का फॉर्म आंसर क्या आया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर लो, बराबर टाइम है ना, जैसे सॉल्व किए थे जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह सॉल्व करना है। एक बार यहाँ पे बराबर टाइम अलग स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर पूरे यहां तक के लिए बराबर डिस्टेंस अलग स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर फॉर्मूला याद है अभी चुटकी में सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना, रुको, फॉर्मूला याद है ना, बराबर टाइम अलग स्पीड के लिए v1 प्लस v2/2 और बराबर डिस्टेंस अलग स्पीड के लिए 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये अगर याद है, जैसा कि हमने आपको याद करवा दिया है, अभी देखिए तुरंत कैसे सवाल मिलता है। बस क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहां पे बराबर टाइम अलग स्पीड है, इसका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2/2 होता था, तो यहां पे v2 v3 है तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3/2। बहुत शानदार। यहां का हमको निकल गया स्पीड, यहां का स्पीड हमको गिवन है, यहां का स्पीड गिवन है। अब देखो यहां का पूरा खेल खत्म हो गया इसमें, ये t/2 का कहानी इसमें आ चुका है। अब बच क्या गया, d/2 बराबर डिस्टेंस अलग स्पीड। क्या होता था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता था, मतलब 2v1 v2 मतलब क्या, 2 इंटू पहला वेलोसिटी इंटू दूसरा वेलोसिटी अपॉन दोनों वेलोसिटी का सम। तो यहां पे क्या लेंगे, v1 इंटू इसके लिए v2 क्या है, ये वाला टर्म है ना, v' लिख देते हैं फिलहाल, v1 प्लस v', ठीक है, 2v1 आप पुट कर दो इसको, v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v' मतलब ये वाला पुट कर दो,
v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 2। नीचे आ रहा है क्या? नीचे अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से फिर भी देखो, यहां से मेरा क्या आ रहा है, यहां से 2v1 इंटू v2 प्लस v3 बाय 2, ठीक है, अपॉन ये हमने यहां से यहां लिखा है v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 2, ठीक है। यहां तक आया, देखो यार 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर ले रहा हूं क्योंकि नीचे आपका कैमरा में हो सकता है नहीं आता होगा। यहां जरा मल्टीप्लाई करो, ये क्या मल्टीप्लाई होगा, v1 v2 प्लस प्लस डालो, ये v1 v3 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहां पे देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लाने के बाद जोड़ेंगे तो 2v1 प्लस यहां से v2 प्लस v3, ठीक है जी। और ये 2 पर चला जाएगा ना, 2 पर चला जाएगा, अरे यार 2 पर चला जाएगा अगला बार सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 प्लस v1 v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v2, ठीक है, ओके, क्लियर। यही आंसर है। कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है सर, कॉम्प्लिकेटेड। इतना आसानी सॉल्व कर लिए, आपको बिना फॉर्मूला याद किए बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ रहा है तो फिर आप वैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एमसीक्यू में 1 मार्क में 2 मार्क में, अगर मान पहले एमसीक्यू है तुरंत बना देंगे, सब्जेक्टिव पेपर है 2 मार्क्स का है ऐसे ही कर लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था तो पूरा सॉल्व करेंगे। खैर ये आंसर है। अच्छा, इसके जगह वैल्यू भी दे सकता था क्वेश्चन में, कर सकता था यहाँ पे v1 से नहीं, v1 स्पीड से नहीं चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कहेगा v2 से नहीं चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, v3 नहीं 3 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड, वही करना है जहां v1 है वहां 10, v2 की जगह 5, v2 3, अगर यहां पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको भी कोई याद मत करने लगा सर, ये भी याद कर लेते हैं तब और आसान हो जाएगा भाई। इस तरह से तो फॉर्मूला 2 ही याद करना है जो याद करवा है। इस तरह से तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इधर बराबर बराबर टाइम कर दिया, फिर इस अलग इधर बराबर बराबर टाइम करके फिर अलग अलग डिस्टेंस कर देता था, पूरा मिक्स खिचड़ी, बहुत तरह से सवाल बना जा सकता। कितना याद करोगे, बस 2 याद करना है, ठीक है जी। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इस पे बढ़िया बन सकता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे इस चैनल पे, हर एक चैप्टर वाइज आएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे खेल रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे टॉप लेवल के न्यूमेरिकल्स, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, है ना। कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स भी शुरू में करा देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस पे जाया जाता है ना, 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आगे, ठीक है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को, 2 कॉन्सेप्ट आपने बताया, अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया, उस पे एक क्वेश्चन कराए। अब अगले लेक्चर में इसी 2 कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो आपके 3 इक्वेशन आते थे, v = u + at, s = ut + half at, v = 2s, उस पे अनेकों वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। हलवा नहीं कि v दिया है, u दिया है, a दिया है, t निकालो, v दिया है, u दिया है, t दिया, a निकालो, ऐसे हलवा सवाल नहीं। सवाल को पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट पे जाके तो सोच थिंकिंग एबिलिटी वाले अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को